नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम अपना एक वकील करके रखते हैं जो हमारा केस लड़ता है, और उसके बाद कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारा वकील ठीक से हमारा केस नहीं लड़ रहा है, और हम उससे कहते भी हैं तो वो नाराज़ हो जाता है, और हम डरते हैं कि कहीं हम उससे कोई शिकायत करें, वो हमारा केस ना बिगाड़ दे। फिर हम सोचते हैं कि वकील बदल लिया जाए। एक सबसे बड़ी गलती जो कि क्लाइंट अक्सर करते हैं वो ये कि वकील के पास आपकी पूरी फाइल होती है, मगर उस फाइल की एक कॉपी आपके पास नहीं होती है। ये बहुत सारे केसों में देखने को मिला है। क्लाइंट वकील से ये नहीं कि शुरुआत से ही जो भी एप्लीकेशन लग रही है, जो भी ड्राफ्ट लग रहा है, जो कुछ भी लग रहा है फाइल में, क्लाइंट को चाहिए कि शुरुआत से ही वो वकील से वो एप्लीकेशन की एक कॉपी अपने पास रखे, ताकि क्लाइंट की अपनी खुद की एक फ़ाइल जो है वो उसके पास अवेलेबल हो। मगर क्लाइंट कई बार वकील पे अंधा विश्वास कर लेते हैं, और जब ऐसा फील होता है कि वकील अपोजिट पार्टी से जाके मिल गया है, तब फिर हमें थोड़ा लगता है कि अब वकील चेंज कर लेना चाहिए। और जब हम वकील चेंज करने के लिए अपने वकील के पास फाइल मांगने जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो फाइल देने में नाटक करता है, और इतना ही नहीं, वो एक फ़ीस भी बोल देता है कि इतनी फ़ीस आप दे दो, मैं आपको फाइल वापस कर दूंगा। और क्लाइंट धर्म संकट में पड़ जाता है। क्लाइंट जब दूसरे वकील से बात करके रखता है कि मैं वकील चेंज कर रहा हूं और मैं आपको अपने केस में नया वकील अपॉइंट करना चाहता हूं, तो दूसरा वकील भी यही बात कहता है कि आप जो हैं उनसे फाइल लेके आ जाएं और साथ में एनओसी लेकर आ जाएं। एनओसी मीन्स नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब जो फाइल और एनओसी लाने की बात है दूसरे वकील से, ये बड़ा मतलब धर्म संकट वाला मुद्दा बन जाता है, क्योंकि वकील एक अच्छा वकील होगा तो इमीडिएटली आपकी फ़ाइल वापस कर देगा। अगर आपने उसको ईमानदारी से पेमेंट किया हुआ है तो वो आपसे पेमेंट मांगेगा भी नहीं। सेकेंड थिंग, वो आपकी एनओसी में भी साइन मार देगा, ठीक है। लेकिन अच्छे वकील कितने हैं और बुरे वकील कितने हैं, ये इसका फैसला तो आप लोग खुद ही करें। ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि सोसाइटी में चाहे कोई सी भी फील्ड हो, वहाँ अच्छे लोगों की संख्या कम होती है और बुरे लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यही हाल वकीलों की फील्ड में भी है दोस्तों। तो जब आप उससे एनओसी मांगते हैं तो एक फ़ीस बोल देता है कि मेरी इतनी फ़ीस बाकी है, मेरा इतना खर्चा हुआ है और एनओसी देना है तो ये भी फ़ीस में लूँगा। आप एक काम कीजिए, 15,000, 25,000, 50,000 वॉट एवर जो भी वो बोलता है वो जमा करवा दीजिए। आप टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। और जो दूसरे वकील होते हैं वो भी यही कहते हैं कि उससे एनओसी लेकर आएंगे तो हम आपका केस लड़ लेंगे। तो दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम है। इससे बचने का तरीका क्या है? दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि न्याय का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। हालांकि मेरा मानना ये है कि न्याय के अधिकार को अलग से फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड करना चाहिए था, मगर क्या पता क्यों इंक्लूड नहीं किया गया। क्योंकि अगर वो अलग से इंक्लूड होता तो शायद बात कुछ और होती, हालात ऐसे ना होते जैसे कि आज हैं। लेकिन एनओसी किसी वकील से लेना अनिवार्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। किसी भी वकील से जिसको आपने पहले वकील किया हुआ है उससे एनओसी लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि न्याय का अधिकार जीवन के अधिकार का ही एक अभिन्न हिस्सा है। और अगर उसके एनओसी के चक्कर में आपका केस बिगड़ता है तो इसके लिए आप तो जिम्मेदार नहीं हैं, वो वकील ही जिम्मेदार होगा। तो अगर वो एनओसी नहीं दे रहा है तब क्या करें? तो सीधी सी बात है, जिस भी कोर्ट में आपका केस चल रहा है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो वहाँ के जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं
ठीक है। जैसे जिला कोर्ट में डीजे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, आप सीधे उनके पास चले जाएं, उनसे शिकायत कर दें कि सर ये मुझे एनओसी नहीं दे रहे हैं, या फिर जिस कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है, जिस कोर्ट रूम में जो भी जज है जहाँ पर आपका केस चल रहा है, उस जज के पास डायरेक्ट जाके खड़े हो जाए कि सर मेरा केस है, आज तारीख है, मगर मुझे अपोजिशन के वकील से एनओसी नहीं मिला है, तो कृपया या तो आप उनको एनओसी देने का बोलें, या फिर मैं नया वकील को खड़ा कर रहा हूँ और उसका वकालतनामा मेरे द्वारा पेश किया जा रहा है, तो मेरे केस को आगे बढ़ाया जाए। तो जज को उस केस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं कि एनओसी के चक्कर में किसी क्लाइंट का केस नहीं बिगाड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे जजमेंट है, हालांकि इसमें जजमेंट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिना जजमेंट के भी आम बुद्धि से समझ में आने वाली चीज़ है। सेकेंड थिंग, अगर वकील ये कहता है कि इसने मेरी फ़ीस नहीं दी है, तो फीस के चक्कर में एडवोकेट एनओसी देने से मना नहीं कर सकता, हालांकि उसकी एनओसी की आवश्यकता ही नहीं होती दोस्तों। लेकिन अगर कोई ऐसी बात भी आती है कि फ़ीस नहीं दी है, तो जनाब फ़ीस नहीं दी है तो आप एक काम कीजिए, आप एक सिविल सूट लगा दीजिए क्लाइंट के खिलाफ, ठीक है, ऑटोमेटिक, और फिर जो कोर्ट डिसाइड करेगी वही मानना पड़ेगा। लेकिन एनओसी के चक्कर में किसी भी क्लाइंट से आप उसका शोषण नहीं कर सकते, उसको मतलब उसकी फाइल लौटाने से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है, उसका केस नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि एडवोकेट्स ऐसा करते हैं और ये न्याय के हित में नहीं है। हालांकि ये बात भी है कि कुछ क्लाइंट बदमाश होते हैं, वो समय पर फीस नहीं देते हैं, बिना बताए वकील चेंज भी कर लेते हैं, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली है। मगर ओवरऑल बात यही है कि जो भी हो न्याय के हित में हो। अगर क्लाइंट ने वकील को फ़ीस नहीं दी है तो वकील को वो फ़ीस लेने का अधिकार तो है, ये बात तो मैं कहना चाहूँगा। लेकिन अगर क्लाइंट ने फ़ीस दे दी है तो सीधी सी बात है, वकील को कोई आनाकानी या कोई बदमाशी नहीं करनी चाहिए। कई बार वकील फाइल देने में नाटक करते हैं, आपको बुला लेंगे और कहेंगे कि आप यहाँ आ जाओ, जब आप वहाँ जाते तो वकील साहब वहाँ नहीं मिलते, और इस तरीके से आपका दिन बर्बाद होता है, तारीखें लंबी लंबी चलती रहती हैं। तो जब कभी भी एनओसी के चक्कर में कुछ भी आपका केस बिगड़ता है, तो आप सीधी सी बात है, या तो जिस कोर्ट रूम में आपका केस चल रहा है, जिस जज के सामने आपका केस चल रहा है, सीधे उस जज के पास जाकर खड़े हो जाएं, ठीक है, या फिर जो उस कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनसे बोल दें। बस आप उनसे कहेंगे और आपका काम सामान्य तौर पर हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप चाहें तो ऑर्डर शीट में लिख के दे दें कि मुझे एनओसी नहीं दी जा रही है, इसलिए मेरा केस आगे नहीं बढ़ेगा। तो जज ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। एनओसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ये वकीलों की आपसी समझ और आपसी तालमेल की व्यवस्था है, जहां वकीलों ने अपने फ़ायदे के लिए इस परंपरा को शुरू किया हुआ है, और कई हाई कोर्ट्स ने भी एनओसी के खिलाफ जजमेंट्स दिए हुए हैं, किंतु उस जजमेंट के बाद भी वकीलों ने इस परंपरा को अपने फ़ायदे के लिए बनाया हुआ है। और कई जगह जो जिला बार या हाई कोर्ट बार वगैरह होती हैं, उन्होंने भी आदेश निकाले हुए हैं कि एक वकील के पास अगर कोई केस है और वो दूसरे वकील के पास जा रहा है, तो पहला वकील जो है वो दूसरे वकील को परमिशन देगा या एनओसी देगा, और दूसरा वकील पहले वकील से एनओसी लेगा, उसके बाद ही किसी केस में वो अपीयर होगा। तो ये वकीलों के आपस के बनाए हुए नियम हैं, इसकी कोई संवैधानिकता नहीं है, और ये ज़रूर है कि इससे कई बार क्लाइंट का नुकसान हो जाता है, मगर इसमें जुडिशरी को चाहिए कि वो एनओसी के बिना दूसरे वकील को अपीयर होने का ऑर्डर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते और मौखिक रूप से आपकी बात नहीं सुनते, आप एक लिखित आवेदन अपनी ही जिस तारीख पे आपकी तारीख लगी हो आपके केस की, उस तारीख पे मौखिक एक लिखित आवेदन जज साहब को दे दें और मेंशन कर दें कि मुझे एनओसी नहीं मिल रही है, मैं केस को कैसे आगे बढ़ाऊं, इसका निराकरण माननीय न्यायालय करे। इससे क्या होगा, जज साहब को भी फिर आदेश देना पड़ेगा और दूसरा वकील अपीयर होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
मैं फिर दोहरा दूँ, एनओसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है और ऐसी कोई व्यवस्था संवैधानिक हो भी नहीं सकती, क्योंकि इससे सीधा सीधा वायलेशन हो रहा है। न्याय जो है वो एक पीड़ित व्यक्ति को देने के लिए बनाया गया है। अगर उसको एनओसी के चक्कर में उलझाया जाएगा तो ये फिर एक न्याय का मजाक होगा। तो मेरा ये वीडियो जो है आपको, मेरे ख्याल से इसमें आपके एनओसी से संबंधित डाउट वगैरह क्लियर हुए होंगे। तो मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें। तब तक के लिए दोस्तों